चलो अभी अपन ने समझा कि स्पिरिचुअलिटी फॉर करियर एंड प्लेजर. What about you mentioned spirituality is good for relationships also. बाय योर एक्सपीरियंस मधुर, जब हम हीलिंग पाथ पे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हमारे मास्क और हमारी लेयर्स थोड़ा थोड़ा साइड होने लगते हैं? Yeah. जब हमारे मास्क साइड होते हैं तो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकल के आती है। और जब ऑथेंटिसिटी ब्रिंग्स वल्नरेबिलिटी, व्हेन यू आर ट्रूली प्रेजेंट ट्रूथफुली विद अनदर पर्सन, रिलेशनशिप्स का ब्लॉसम होने की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। बहुत बढ़ जाती है. So the more you heal, the more you bring possibility in your life to embrace other people in your life. इससे पहले spirituality is the ultimate authenticity. To bring out the ultimate authenticity. Ultimate का मतलब है, so अभी क्या होता है कि थ्रू द सेशंस, थ्रू द हीलिंग, ये वाली हीलिंग प्रोसेस में आप एटलीस्ट जो आपका ये वाला बर्थ है उसमें से कुछ कुछ मास निकाल रहे हो। बट अगर आप स्पिरिचुअल किसी गुरु के मुंह से आप सुनोगे तो आपको ये लैंग्वेज सुनाई देगी हमेशा, जन्म जन्म की परतें आपने अपने ऊपर चला चढ़ा रखी है। मैंने भी सुना है ये. हाँ. ये बहुत कॉमनली हर गुरु बोलते हैं कि, और वो इसको इस तरीके से भी टर्म करते हैं कि जन्म जन्म की मैल आपने अपने ऊपर चढ़ाई हुई है। ये तब समझ नहीं आता है बिकॉज दे आर स्पीक ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल, बहुत ऊपर से बात कर रहे हैं वो। तो जब हम बात करते हैं इतना क्लोजर लुक लेके कि ये मास्क है इसे हटाओ, जैसे पीपल प्लीजिंग का मास्क है, ये परफेक्शनिज्म का मास्क है इसको हटाओ, तो आपने छोटी छोटी चीजें जब अपनी हटानी शुरू करी तो वो जो थोड़ा सा ओरिजिनल नेचर आपका निकल के आता है ना, दैट्स वेरी अट्रैक्टिव, दैट्स वेरी करिज्मेटिक, एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट embraces other people very easily, and it also फालतू की शिट हटाने के भी बहुत काम आता है। इट मेक्स यू वेरी strong enough, independent enough to not need people but embrace people। तो जब नीड नहीं होती है, when you are enough with yourself, with your existence, you don't need anybody, तब फालतू लोगों की जगह नहीं बचती, फालतू टैंट्रम्स की जगह नहीं बचती है, जो आप पहले नीड की वजह से शायद आप केटर कर रहे थे। बेर कर रहे थे. ट्रू. तो नाउ यू हैव दैट लव टू गिव टू अदर पीपल who who want to be in your space, so you have a much better clarity of what you now want, who you now want, जो आपके साथ सिनर्जी मेंटेन कर ले। देयर हैज टू बी अ सिनर्जी बिटवीन टू पीपल, जो होता नहीं है क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नीड। आप मेरी नीड फुलफिल करो और नहीं कर रहे हो तो कलेश है। उससे बेटर है कि अपना अपना घड़ा सब भर लो एंड देन सिनर्जी, सिनर्जी मेंटेन करते हुए आप दोनों साथ चलो। इट्स यू नो रिलेशनशिप्स बनते सुनने में इतना समझ में नहीं आता है until one experiences it। हैं. समझ रही हूँ धीरे धीरे. थोड़े मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनती हैं. ऐसी रिलेशनशिप्स की जरूरत नहीं होती जहाँ पे ये वही हो गया ना, वही सेम साइकिल है. पीपल प्लीजिंग नहीं कर रहे हो, हाउ टू से नो नहीं सोच रहे हो, किसी के ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहे राइट राइट। हो क्योंकि आप रहना चाहते हो, नॉट बिकॉज कि वो आपको आपकी जरूरत है. वो जरूरत है, आप. राइट। सो टेल मी वन टिप हाउ जेंजीज, अब हमें समझ में तो आ गया कि हाउ दे व्हाई शुड दे अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी. क्या क्या ऐसा करना चाहिए उनको टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. यार देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आजकल, एज यू सेड इट्स अ बजवर्ड, तो यस इट इज अ बजवर्ड, सो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स अटैच टू इट। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस कि इंफॉर्मेशन बाहर बहुत है। तो वो वॉट एवर, सो देर आर मेनी रूट्स टू स्पिरिचुअलिटी। कोई कहता है ज्ञान योग, कोई कहता है भक्ति योग, कोई कहता है कर्म योग, कोई क्रिया योग। These are just the differentiations based on the uniqueness of the people, कि कोई लोग बहुत बॉडी प्रीडोमिनेंटली यूज कर रहे होते हैं, कोई लोग बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए जस्ट टू स्टार्ट ये सब रास्ते हैं।
आपको जो सबसे पहले अट्रैक्ट कर ले उसके साथ चलना शुरू हो जाओ। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि अच्छा वो भी है तो क्या ये गलत तो नहीं है। नहीं, every path is right. It has to just be compatible with you. And then ultimately जब आप थोड़ा सा आगे चलने लगोगे, you will realize कि सारी चीजों को combine करना essential है। You cannot abandon your body and just use your mind. You cannot abandon your only mind and just use your body. सब कुछ combine करना पड़ेगा, synergy maintain करनी पड़ेगी, union करना पड़ेगा। Ultimately you will have to unite everything, but to start with whatever pleases you. Just don't give in to your laziness कि नहीं, ये ये भी excuse हमारा दिमाग लेके आता है कि अच्छा क्या पता ये सही है कि नहीं है, let's quit it. What I can give you is the simplest few techniques to start with, which are very practical and very useful in your day to day life. एक तो start spending at least 15-20 minutes every day doing nothing, where you actually do nothing at all. Rest is often confused कि आप काम से ब्रेक ले रहे हो तो आप स्क्रोल करने लग जाओ या किसी से बात करने लग जाओ या कोई और एक्टिविटी में एंगेज हो जाओ। नो, यू हैव टू विड्रॉ ऑल योर सेंसेस एंड डू जॉयफुली नथिंग। आई विल गिव यू वन केस जो बहुत मदर्स आजकल रिलेट करेंगी। वेन मिलेनियल मदर्स, ये जो एरा है ना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम कि उनको आदत नहीं है खाली बैठने की। जब बच्चा होता है, दे आर फोर्स्ड टू डू नथिंग इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड इट गेट्स सो difficult for them that time. And only one thing I ask them: if you happily do nothing, you are being productive because you are amplifying your whole system for the new life that is waiting for you ahead. तो आप अपने दिमाग को इस तरह पैसिफाई रखो कि ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं कर रहे हो। दिस ब्रेक इज मेकिंग यू use this time to transform and emerge much stronger and as a new version, which is like, if you want to be productive when you actually cannot do anything, opt for not doing anything by choice. Be happy with it, be joyful in it, indulge in the moment very creatively. ये एक टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, which we will definitely talk about. But okay, this is the tip from Nidhi कि Yeah. do nothing. Second is, be grateful for at least, every moment. जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो, remind yourself what is it that you can be grateful of in this moment. मतलब अगर आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां पे चारों तरफ आपको पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको फ्लावर्स या पानी, सन, मून आपके ऊपर से चला जाए, नाउ इमेजिन योर सिचुएशन। इट्स जस्ट दैट वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड जो रोज मिल रही हैं। So True, to shift your true. perception from complaint and frustration, just opt for gratefulness and you will immediately change your frequency. Every day choose to be grateful for things that you have taken for granted, for your family members who are alive, who are still alive. Third thing is, मैं इस एक्टिविटी को सब जितने लोग मेरे पास हैं इस वक्त विद यू, everyone I have assigned them, which I call get back to your temple, also known as concentration practice. Do it very religiously, which is like, whatever you're doing, be observant of the sensations of your body at that time. Observe your body sensations as much as possible every time of your day. If you're sitting, if you're walking, watch your body move, watch your foot. When you're brushing your teeth, watch your bristles touch your teeth, jaws, how your hands are moving. That will bring you to the present moment forcefully. Because if I say you live in the present moment, तो किसी को पता नहीं है कैसे. So this is like pushing you to be in that moment.
बिकॉज और कोई तरीका अभी हमें पता नहीं है. वी आर सो ट्रेन्ड टू नॉट बी इन द प्रेजेंट दैट टू ट्रेन बैकवर्ड्स it will have to build up certain practices. ये एक प्रैक्टिस है जो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ. निधि ने मुझसे कहा था लेफ्ट हैंड से करना, बिकॉज यूर अ राइटी, तो लेफ्ट हैंड से करना. अभी तक कर रही हूँ. हर बार सक्सेसफुल नहीं होती हूँ, पर होती हूँ. एंड दिस डेफिनेटली डज हेल्प. So yeah, you have to do that. So the three things that you spoke about. Idea is not to be successful. Idea is just to be back to the moment. जाएगा Successful ही ना. create coming back to your present. या टू कम बैक टू योर प्रेजेंट, क्योंकि अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर तो इट्स इजी टू गेट इनटू द मेडिटेटिव स्टेट ना. सो इट्स अबाउट you have to train your awareness to get back to the present each time you're doing it. How will it even help in your productivity and work? When you're doing some work, if you are trained enough to to remain at that particular task by your desired will for an extended period of time, that is what is known as focus. That is what Arjun had. That is why he was the chosen one. So focus is something Swami Vivekananda has talked about concentration. And the last thing, which which encompasses the whole essence of spirituality, and that is be curious, be a seeker about your own self. और सिंपल भाषा में बोलूँ तो बी ए स्टूडेंट. For your own self, for your own life. Always very curious to know what is within you, what is around you, what is happening, why it's happening, and just add compassion with it. Curiosity without compassion can lead to harmful things. So, curiosity with compassion. Example? I think you're asking this कि मैंने without compassion क्यों बोला. हाँ. तो जैसे मधुर अगर अपने आप को जानने की कोशिश करे और उसको अपने अंदर ऐसी चीजें दिखाई दें जो उसे पसंद नहीं आ रही हैं, तो शी विल डिनाई इट. और यही इंसान करता रहता है. तो इंस्टेड ऑफ डिनाइंग समथिंग कि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वो क्यों के साथ अगर मेरा कंपैशन नहीं हुआ तो इट विल बी लेबलिंग इट एज बैड. वो नहीं करना है. Compassionately curious is essential because then you will just focus on knowing and not labeling. Basically, if you know certain things and if somebody is trying to expand that understanding of yours, instead of challenging that person, you have to accept, you have to try and know about it. You have to be more curious about it, right? So now जब आपने कहा that person is also you, and then so the No, seeker I mean is somebody also. who's trying to explain you something. Like, अपन दोनों का एग्जाम्पल दे देती हूँ. जब मुझे ऐसा लगता है मुझे यूट्यूब बहुत अच्छे से आता है, बट बहुत बार शुरू में ऐसा होता था, अभी भी काफी बार हो जाता है, व्हेन निधि ट्राइज टू से सर्टेन थिंग्स टू मी, एंड कभी कभार इट फील्स कि आई डोंट थिंक सो ये ऐसा है. So instead of trying to be open to what she's trying to suggest, I try and be defensive about it. So ये उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि मधुर यू हैव टू बी ओपन टू इट. ऑब्वियसली आज वर्ड्स डिफरेंट हो गए विद कंपैशन, बट या दिस इज व्हाट इट So the मीन्स. same now has to apply with you. The seeker and the subject now is you. कि जो द क्वेश्चनर या सीकर वो भी एक है आपके अंदर और सब्जेक्ट भी आप ही हो. तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी अब मैं अगर अब मैं और मधुर हैं तो इट्स इजी, क्योंकि निधि कैन से टू मधुर दैट मधुर यू आर बीइंग डिफेंसिव, जस्ट ट्राई टू बी ओपन, डोंट आइडेंटिफाई विद इट. अब आप खुद को ये बात कहने के लिए इतनी कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, इतना हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस क्योंकि हर रखनी बार पड़ेगी. निधि नहीं बोलेगी. Because it is an internal affair now. यस. That is spirituality, Madhur. Being objectively studying your own self is spirituality. यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है ही नहीं जो लेबल करे कुछ भी. तो इट्स एन अल्टीमेट इंक्वायरी ऑफ द हाईएस्ट लेवल. क्योंकि कितने भी बुक्स पढ़ लो आप, कितना भी कुछ कर लो, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं जितनी भी बातें बोल लूं, जितनी भी,
until it comes into your experience, you will not trust what Nidhi is saying. क्योंकि to trust Nidhi, you will have to trust your own self. और वो अगर नहीं है तो किस पे ट्रस्ट कर रहे हो? अपने ट्रस्ट पे भी तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. कूल. सो जो ये टिप्स हमने दिए हैं, निधि ने दिए हैं, वो आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कीजिए. इट डेफिनेटली हेल्प्स, स्पेशली द लास्ट वन विच ही सेड, बिकॉज मैं सच्ची बता रही हूँ, 2-3 हफ्ते पहले आई हैड एक्चुअली आस्क्ड हर व्हेन शी टोल्ड मी मधुर यू बिकम डिफेंसिव, एंड आई एक्चुअली आस्क्ड हर कि please explain to me the meaning of what you mean by defensive. Like, and then she actually explained it to me. She took all the efforts to explain. And I think last 2-3 weeks से I think you can obviously please tell me कि objectively मैं उस चीजों को देख रही हूँ और implement कर रही हूँ. Yes, yes. This is a whole other dimension where to make it understand, a therapist and a client collaborate outside a therapy room. तो क्या क्या difficulties आती हैं, कभी later discuss हो सकता है, but it is not an easy thing and advisable thing, but Yeah. we have made it. But it's exceptionally for Madhur. Okay, cool. And please do, we are loving the comments that you guys are sharing with us. Please do tell us कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे हमसे बात करवानी है. हम डेफिनेटली, और हम एक्चुअली हम दोनों पढ़ते हैं आपके कमेंट्स, सो वी विल डेफिनेटली रीड दोज कमेंट्स आल्सो एंड वी विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दोज इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. Thank you so much. Please subscribe to this channel and see you in the next episode.